हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुज्जर को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद पिछले 18 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश ने फिर से संभाल लिया। मुनेश गुज्जर ने अपने समर्थकों के साथ निगम ऑफिस पहुंचकर पद संभाला। इस दौरान मुनेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इससे पहले भी हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुज्जर ने श्री गोविंद देव जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी आने पर मुनेश ने फिर से कार्यभार संभाल लिया। नगर निगम मेयर का पदभार ग्रहण करने के बाद मुनेश गुज्जर ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से शहर की व्यवस्थाएं काफी बिगड़ गई थी। मेरी पहली प्राथमिकता इन बिगड़ी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना रहेगा। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मेयर मुनेश गुज्जर को डीएलबी ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। इस पर मुनेश ने कहा कि इस नोटिस को लेकर मैंने पहले ही स्वतः शासन विभाग को जवाब दे दिया था। फिर से इस नोटिस को जारी किया गया है। इस पर नियम अनुसार आगामी कार्रवाई करेंगे। हेरिटेज नगर निगम में एक बार फिर महापौर के पद पर मुनेश गुर्जर की वापसी हो गई है। निलंबन के बाद में हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एक बार बात करने की कोशिश है उनसे। मैडम, क्या कुछ अब प्राथमिकताएं आपके रहने वाली है? देखिए, मैंने पहले भी मेरी प्राथमिकता सफाई और हर जनहित के कार्यों की है। आगे भी मेरा वही रोड मैप रहेगा। जनहित के जितने भी कार्य हैं वो ना मैं बाधित होंगी। मैं खुद फील्ड में उतरूंगी, फील्ड में काम करूंगी। और जयपुर की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मैं हमेशा से रोड पे चलने वाली हूँ, अभी भी रोड पे ही चलूंगी। एक लंबा वक्त 18 दिन का गैप रहा है, सस्पेंशन आपका हुआ डीएलबी की तरफ से। आपको लगता है कि आपकी बात सुनी ही नहीं गई और उससे पहले ही कार्रवाई कर ली गई, और यही बात कहीं आपने हाईकोर्ट में रखी जो आपका आधार बनी? देखिए, 3 दिन तक सुनवाई हुई है और मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। पर अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है, तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बाकी सुदर्शन चक्र वाले पे मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरी सरकार पे मेरा पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पार्टी पे मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मुझे मौका देंगे और मैं उनके समक्ष अपनी पूर्ण बात रखूंगी। और मैं कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, सरकार से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी आदेश होगा वो मेरे सर माथे पे होगा। पर जब भी मैं आपके समर्थकों से बात करता रहा या पार्षदों से या आपके परिवारजनों से, तो बात ये बार बार आई कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सुशील जी को और आपको फंसाया गया। ये षड्यंत्र करने वाला कौन था आखिर? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है और न्यायालय में जो भी बात है वो साफ क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मुझे मौका देंगे मैं उनके समक्ष रख के अपनी पूर्ण बात को रखूंगी। और पर मेरे लिए ज़रूरी था ये लड़ाई, इसलिए कि जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल किया गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। और राजधानी जयपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस पीसी में राष्ट्रीय लोकदल से विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। क्या होगी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की रणनीति, जानने के लिए मंत्री से खास बात की हमारे संवाददाता आसिफ खान ने। सुनिए जरा। मेरा सवाल ये है कि जो राजस्थान विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपकी भूमिका, आपके दल की भूमिका क्या रहने वाली है, चूंकि आप इंडिया के गठबंधन में पहले से ही आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरुआत हुई है इंडिया गठबंधन की, उसके तहत हालांकि इंडिया गठबंधन राष्ट्र स्तर के लिए है और यहाँ जो पहले से हमारी गठबंधन की सरकार है उसी मॉडल पे आगे जो है काम चल रहा है। और कांग्रेस नेतृत्व और राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व इन चीज़ों से सारे वाकिफ है। सर्वे दोनों ही पार्टियां करा रही हैं और हमारा मकसद दोनों का यही है कि दिसंबर 2023 में कैसे पुनः सरकार सत्ता में वापसी हो और गठबंधन की सरकार रहते हुए वापस लेके आए। उसी पर ये आज मीटिंग रखी गई है जिसमें स्ट्रेटेजी तय की है, सम्मेलन होंगे और जहां निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वे कहता है कि 53 वो सीट हैं जहां 3 बार से वो हारते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ऐसे विकल्प ढूंढ रहे हैं कि जहां मिलकर के चुनाव लड़ा जाए और वो सीट कांग्रेस गठबंधन के तहत आ जाती है तो हमें मजबूती मिलेगी। उम्मीद करते हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और मैं समझता हूं मेरा तो जब स्लोगन ये भरतपुर में ये था, कांग्रेस का हाथ हैंडपंप के साथ, दोनों मिलकर लड़े थे। और ये निश्चित रूप से ये जब गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म एक दूसरे की पार्टियां निभाती हैं और उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। पिछली बार 5 सीटें दी गई थी
2 जनता दल को, 2 लोक दल को, 1 एनसीपी को, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है ये सीट बढ़ भी जाए, क्योंकि हमारा क्लेम रहेगा कि जहां बिल्कुल मान लीजिए कांग्रेस ऐसा महसूस करती है, जैसे मैं भी भरतपुर से आया, तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी, जॉइंट स्ट्रेटेजी तय हो सकती है और फोकस रहेगा कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़े। कैमरामैन भवानी के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद देश की तमाम हस्तियां भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दे रही हैं। साथ ही भारत की मून मिशन की कामयाबी की खुशी जाहिर कर रही हैं। प्रसिद्ध गीतकार और कवि प्रसून जोशी ने भी अपने अंदाज में भारत की इस कामयाबी पर एक कविता लिखी है और खूबसूरत कविता लिखकर इसरो को बधाई दी है। चांद मांगा करता था मोटा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला। अब मैया से जिद न करेंगे, बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नई रचाएंगे। और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के, और न कहेंगे चंदा को हम, चंदा मामा दूर के। चंद्रयान की टीम ने और दिल्ली से बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 से 10 दिसंबर तक केंद्र सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया है ये आदेश। बड़ी खबर, 8 से 10 सितंबर तक केंद्र सरकार के सभी दफ्तर बंद रहेंगे, क्योंकि उस दरमियान G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर G20 समिट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा आदेश आया है कि 8 से 10 सितंबर यानी कि 2 दिन, 8 से 10 सितंबर तक सभी कार्यालय